डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टडी करेंगे दो कम्युनिकेबल डिजीज। फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज निमोनिया की बात करेंगे। निमोनिया एंड नेक्स्ट कॉमन डिजीज होगा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड नीट पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग विथ 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं निमोनिया, या जिसे कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनी। माइकोप्लाज्मा निमोनी, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, निमोनिया डिस्कवर्ड इन, पहली बार निमोनिया का केस 1944 में देखा गया था। बट इससे पहले अगर निमोनिया की सिम्टम की बात करें, निमोनिया फीवर सिम्टम की बात करें तो ये 460 BC यानी क्राइस्ट के जन्म के 460 साल पहले, इट मीन्स कह सकते हैं आज से कोई 2480 साल पहले, 2480 साल पहले निमोनिया का फर्स्ट सिम्टम देखा गया था। और ये सिम्टम ऑब्जर्व किया था हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने आज से कोई 2480 साल पहले या 460 BC में निमोनिया का पहला सिम्टम देखा था। अगर इनकी बात करते हैं तो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, निमोनिया वायरस को माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुआ था 1875 में। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुआ था, पहली बार निमोनिया वायरस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था। और वो देखे थे जर्मन पैथोलॉजिस्ट एडविन क्लेब्स ने। किसने देखा था? एडविन क्लेब्स ने निमोनिया वायरस को पहली बार माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। किसने? जर्मन पैथोलॉजिस्ट एडविन क्लेब्स ने निमोनिया को पहली बार माइक्रोस्कोप से, निमोनिया इन्फेक्टेड लंग्स को, निमोनिया के लंग्स के पस को पहली बार माइक्रोस्कोप में देखा गया था। एक्चुअली व्हाट इज निमोनिया? अगर पूछे व्हाट इज निमोनिया, तो निमोनिया इट इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स caused by virus, bacteria, fungi और more than 30 other agents। ठीक, निमोनिया क्या है? इट इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स किसके किसके कारण हो सकता है? जो फंजाई के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के सहित लगभग 30 अदर पॉजिटिव एजेंट हैं। इसके पॉजिटिव एजेंट्स 30 प्रकार के पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिसके निमोनिया हो सकता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो थोड़ा सा अगर हम लंग्स की बात करें, ह्यूमन अगर लंग्स की स्टडी करें तो आपको पता है कि ह्यूमन लंग्स एक स्पंजी ऑर्गन है और ह्यूमन लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वोली या एल्वोलर्स ऑफ सैक्स पाए जाते हैं। काफी सारे मिलियंस ऑफ एल्वोली पाए जाते हैं। अब निमोनिया के केस में क्या होता है कि इनके एल्वोली में, लंग्स में कुछ फ्लूइड भर जाते हैं, कुछ फ्लूइड भर जाते हैं या पस भर जाते हैं। फ्लूइड या पस, मवाद जैसे कुछ प्रकार से भर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लूरेलेंट मटेरियल। प्लूरल मटेरियल संक्षेप में कह सकते हैं प्लूरल मटेरियल, प्लूरेलेंट मटेरियल या संक्षेप में प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड
जो फ्लूइड इसमें एल्वोली में भर जाता है निमोनिया के केस में, इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और इसी प्लूरल फ्लूइड के कारण कफ यानी खांसी होता है। बलगम निकलता है शरीर से, बलगम निकलता है। क्योंकि अब ये क्या करता है कि जो म्यूकस है तथा जो नेजल फ्लूइड है, नाक के अंदर जो फ्लूइड होता है वो जाकर आपको म्यूकस है तो वो लंग्स में चला जाता है और वहां से ये फैलगम के रूप में, और जिसे आप कहते हैं कफ के रूप में, ये बाहर निकलता है, पस के रूप में बाहर निकलता है। कफ होता है, इसमें खांसी होगी और साथ ही साथ जिसे शुद्ध भाषा में कहते हैं खखार आएगा, है ना। तो वो निमोनिया का लक्षण है। और चूंकि लंग्स में वो भरा रहता, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता, प्लूरल पस भरा रहता है, इसीलिए लंग्स में आवाज भी आती है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आसानी से इसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो सांस भारी चलती है तथा जो लंग्स में स्टेथोस्कोप में देखेंगे तो वो एक अलग तरह का साउंड निकलता है। इनके अगर सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम में मेन सिम्टम आता है इनका, इसमें फीवर होना स्वाभाविक है। जाहिर है कोई भी पॉजिटिव एजेंट बॉडी में इंटर करेगा, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, कुछ भी इंटर करेगा तो आरबीसी उसको ओवरकम करने का प्रयास करेगा और इस कंडीशन में फीवर आएगा। तो पहला सिम्टम फीवर हो गया। फीवर आफ्टर दैट चील बुखार आएगा। जब फीवर आएगा तो फिर बुखार भी आएगा, जड़ा भी जाएगा, क्योंकि उसमें वायरस है या जो बैक्टीरियल है या अदर फंजाई है, माइक्रोब्स हैं जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव करने का प्रयास करेगा और उस कंडीशन में जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसे कहते हैं BSF ऑफ आवर बॉडी, उसको ओवरकम करने का प्रयास करेगा। इसके फिर टेम्परेचर बढ़ाएगा, घटाएगा, बढ़ाएगा, घटाएगा, तब फीवर होगा और चील होगा, ठंड लगेगी, जड़ लगेगी, बुखार होगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि लंग्स में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, इसलिए सांस लेने में भी दिक्कत हो, क्योंकि आपका जो एल्वोली है वो पूरी तरह से फुल कैपेसिटी में काम नहीं करेगा, जिससे कारण घरघराहट की भी आवाज आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ खांसी होगा, सरदर्द भी होगा, ब्रीदिंग फास्ट होगा। ब्रीदिंग फास्ट क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का पूरी कैपेसिटी, लंग्स की पूरी कैपेसिटी यूज नहीं हो रही। रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस में हाथों की जो उंगलियां हैं, नेल्स हैं, ये ग्रे या ब्लूइश कलर का हो जाएगा, क्योंकि ब्लड को पूरी मात्रा में, पूरी क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। रीजन में नहीं भरा, क्या उसमें तो फ्लूइड भरा हुआ है ना। जब फ्लूइड भरा हुआ है तो बहुत सारा एल्वोली की अगर बात करते हैं तो इनके ऊपर ही आर्टरीज और वेन्स हैं, इनके ऊपर आर्टरीज और वेन्स आते हैं। गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही होता है आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स में। अब इसमें फ्लूइड अगर भरा हुआ है तो फ्लूइड भरा हुआ है तो क्या हो रहा है, मान लीजिए इतना भरा हुआ है, ये हिस्सा भरा हुआ है, तो इस हिस्से का जो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। इस केस में बॉडी को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। रेयर केस में ब्लूइश कलर का हो सकता है, ग्रे कलर का हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। अब ये होता किससे कारण है पॉजिटिव एजेंट? इसका पॉजिटिव एजेंट 2 है, इसका पॉजिटिव एजेंट 2 है निमोनिया का। कौन कौन सा? तो पहला पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं, माइक्रोब्स की बात करते हैं, मेन पॉजिटिव एजेंट। अच्छा तो पहले करें 30 पॉजिटिव एजेंट है, बट इसका मेन पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दूसरा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 2 वायरसेस हैं जो निमोनिया के कारण हो सकते हैं, निमोनिया के पॉजिटिव, राइट। तो ये निमोनिया की बात की।
इसी से रिलेटेड एक बहुत कम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, बट इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, निमोनिया का सिम्टम पूछेगा, कॉजेटिव एजेंट पूछेगा, कितने तरह के कॉजेटिव एजेंट्स हैं, किसके कारण हो सकता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं निमोनिया के बाद हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड जिसे सामान्य भाषा में कहा सकता है सर्दी। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड सर्दी कह सकते हैं, सर्दी खांसी होना है ना। कॉमन कोल्ड इट इज ए वायरल डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी, यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो पार्ट में करिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होता है, कॉमन कोल्ड में लंग्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन कोल्ड में एल्वोली प्लूरा सब ठीक से काम करता है। लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी मतलब गले से ऊपर, तो कॉमन कोल्ड इट इज वायरल डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या डिफरेंस है, निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या डिफरेंस है। तो कहते हैं कि निमोनिया इज डिजीज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Pneumonia is disease of lower respiratory tract in which lungs and alveoli got affected. Common cold is upper respiratory tract in which mainly nose is affected. In the rare cases, throats, sinuses and larynx are affected. इसमें क्या क्या अफेक्ट होता है, मेनली नोज अफेक्ट होगा, और रेयर केस में इन रेयर केस में क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, लैरिंक्स, रेयर केस में आपका लैरिंक्स अफेक्ट हो सकता है, साथ ही साथ आपका साइनसेस और थ्रोट, इसमें कॉमन कोल्ड। जबकि निमोनिया में क्या अफेक्ट होगा, निमोनिया में क्या आपका लंग्स अफेक्ट होगा, निमोनिया में क्या होगा आपका एल्वोली अफेक्ट होगा, निमोनिया में लंग्स और एल्वोली अफेक्ट होगा। जबकि कॉमन कोल्ड में क्या अफेक्ट होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, साइनसेस, या आप कह सकते हैं लैरिंक्स, थ्रोट, ये अफेक्ट। कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है राइनोवायरस के कारण कॉमन कोल्ड होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इसकी सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, तो सिम्टम में इसमें आपका कंजेशन होगा, नेसल डिस्चार्ज होगा, नाक बंद होगा, नाक से डिस्चार्ज होगा, जिसे कहते हैं कंजेशन, नेसल डिस्चार्ज, नाक से म्यूकस बहता रहेगा। क्यों बहता रहेगा, क्योंकि ये जो आपका जो राइनोवायरस है, राइनोवायरस अंदर की ओर बढ़ना चाहेगा, तो WBC और ये स्टाइनस, ये आपकी इसके आसपास का एरिया है, ये आपका वहां से म्यूकस रिलीज करेगा, और म्यूकस रिलीज कर उसको बाहर फेंकता रहेगा। रेयर केस में अगर ऊपर चला गया तो चोट होगा, गले में खराश होगी, यानी किसी तरह से बाहर फेंकेगा। अगर यहाँ गला में जाएगा तो गले में खराश होगी, फैलगम निकलेगा, गले में कफ भरा रहेगा। इसके साथ ही साथ होराशनेस होगा, आवाज बैठ जाएगा, आवाज भारी हो जाएगा। आगे चलकर पॉसिबिलिटी है आपका
कफ खांसी होगी क्योंकि फैलगम भरा रहेगा और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ढंग से काम नहीं करेगा। कभी कभी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में भी कुछ डिस्चार्ज चला जाएगा, तो जिसके कारण आपको क्या पॉसिबिलिटी है, कफ होगा, खांसी होगा, है ना, कफ खांसी होगा, ये सब कुछ मेन इसकी रीजन। इसके साथ पॉसिबिलिटी आपको हेडेक होने की, सरदर्द भी होगा, सिर भारी भारी सा लगेगा, सिर भारी भारी सा लगेगा, क्योंकि फिर वही कंडीशन हो जाता है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है एयर ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि नोज बंद है ना, वो नोज, तो एयर इनहेलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, थकान महसूस होगी, टायर्डनेस होगा। दोनों डिजीज की अगर बात करते हैं, कॉमन कोल्ड और निमोनिया की बात करते हैं, तो एक चीज सेम होगा, एक चीज सेम होगा, दोनों में बॉडी का ऑक्सीजन लेवल घटेगा, दोनों में बॉडी का ऑक्सीजन लेवल घटेगा। जो कॉमन कोल्ड है इनका सिम्टम मोस्टली 3 to 7 डेज तक ज्यादा रहेगा, 24 आवर्स ज्यादा रहेगा, 24 आवर्स ज्यादा रहेगा, 24 आवर्स के बाद इसकी सिम्टम कम होती जाएगी। जो राइनो वायरस है, राइनोसोर्स है, राइनो वायरस, ये राइनो वायरस 7 दिन तक जिंदा रहेगा, राइनो वायरस बाहर अंदर 7 दिन तक जिंदा रहेगा, जबकि ये बॉडी के बाहर सरगम में 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। कोरोना वायरस का भी यही सिम्टम है, 24 घंटे तक बाहर जिंदा रहेगा, उसके बाद ये न्यूट्रल फेज में चला जाएगा। ठीक, तो आज ये हम बात किए 2 डिजीज की, निमोनिया और कॉमन कोल्ड की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मलेरिया की। मलेरिया पर बहुत कुछ पढ़ना है, मलेरिया से बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसे इसमें